जंगल घना था। सूरज की रोशनी पत्तों को चीरकर मुश्किल से जमीन छू रही थी। भिखारी भूरा एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपनी पुरानी पोटली के पास। वह आसपास की हर चीज को शक की नजर से देखता था। उसे इंतजार था किसी सीधे सादे यात्री का, जिसे वह अपनी बातों में फंसाकर कुछ पैसे या खाने पीने का सामान ले सके। आज तो लगता है किस्मत ने भूरा से मुंह मोड़ लिया है। जंगल में पत्ता भी नहीं हिल रहा। इस बीमारी वाले पेट को अब क्या जवाब दूं? कोई तो आए, सीधा सादा आदमी, जिसे बातों में फंसा सकूं। तभी राजा अमर थके हुए कदमों से और धूल से सने हुए कपड़ों में वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर शरीर पर बचे हुए शाही आभूषण अभी भी उसकी पुरानी हैसियत की कहानी कह रहे थे। वह बेबस दिख रहा था। ओहो, बड़े मालिक, कौन सी मंजिल का रास्ता भूल गए हो? अकेले दुकेले ऐसे भटकना ठीक नहीं। आओ, जरा बैठो यहाँ छांव में। इतने चमकते आदमी को ऐसे थक कर बैठे देखना अच्छा नहीं लगता। मंजिल? अब मेरी कोई मंजिल नहीं रही भाई। बस चल रहा हूं जहां ये पैर ले जाए। अब तो बस जीने का सहारा ढूंढ रहा हूं, जो कहीं नहीं मिल रहा। अरे मालिक, तुम ऐसे उदास हो रहे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं भिखारी भूरा हूं। मेरे पास सच में कुछ नहीं है, सिर्फ ये पोटली है। पर तुम तो शाही परिवार के लगते हो। तुम क्यों इतने दुखी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम सही कहते हो, मैं खुश रह सकता था। पर जब तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन जाए तो खुश रहने की कोई वजह नहीं बचती। मैं एक राज्य का राजा था, नाम था मेरा अमर, पर अब नाम के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या? राजा? तुम तो महाराज, आप राजमहल छोड़कर इस भयानक जंगल में क्यों भटक रहे हो? अरे, राजा को तो देवता मानते हैं लोग। आपको तो सोने के थाल में भोजन मिलना चाहिए था। यह कैसी किस्मत है? यह किस्मत नहीं मेरे भाई, यह विश्वासघात है। मेरे अपने ही खून ने, मेरे सगे छोटे भाई ने सिंहासन के लालच में आकर मेरे साथ ऐसा किया। भाई ने? क्या बात करते हो? कैसा विश्वासघात? कोई बाहर का दुश्मन होता तो बात भी थी। परिवार के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया था। मैं तो खाने ही वाला था, पर तभी मेरी पालतू बिल्ली ने मेरे भोजन में से थोड़ा सा खा लिया और देखते ही देखते वह बेचारी तड़प कर वहीं मर गई। उस पल मेरा सारा भरोसा टूट गया। मुझे लगा कि वो महल नहीं, वह तो कब्र है मेरी। हे भगवान, इतना भयानक! तुम तो साक्षात काल के मुंह से निकल कर आए हो। तुम्हारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। पर राजा जी, इतनी बड़ी मुसीबत में तुम अपने साथ कुछ भी नहीं बचा पाए? धन दौलत? अरे, मैं रात के अंधेरे में जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। जो शरीर पर था बस वही बचा। ये कपड़े और ये गले की माला और अंगूठी, बस मेरा राज्य, मेरा मान सब छूट गया। अब ये जो फल फूल खाकर पेट भर रहे हो, ये कब तक चलेगा? अब तो शाम होने वाली है। क्या तुमने आज कुछ ढंग का खाया है? मेरे जैसा भिखारी तो फिर भी मांग लेता है, पर तुम तो कुछ नहीं खाया भाई। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बस
कुछ खाने को दे दो भाई। भूरा तुरंत पोटली से एक बड़ी ताजी रोटी निकालता है और अमर से बोलता है, अरे हाँ, भूरा है किस लिए? मैं हूं तो चिंता किस बात की। मेरे पास ये देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी है, तुम खाओ इसे। और ऐसी रोटी बाजार में नहीं मिलती, यह बहुत कीमती है। कीमती तुम्हारे लिए, पर मेरे लिए यह जीवन दान है। लो, यह मेरी अंगूठी ले लो। यह मेरे पुरखों की निशानी है, पर अब यह तुम्हारा कर्ज चुकाएगी। और फिर राजा ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर भूरा को दे दी। ठीक है, ठीक है, रोटी खाओ तुम। आज यहीं आराम करो, शाम होने वाली है। मैं अभी जंगल से कुछ पत्ते वगैरह इकट्ठा करके आता हूँ, रात को नीचे बिछाने के लिए। तुम राजा आदमी हो, जमीन पर कैसे सोओगे? अमर ने कृतज्ञता से रोटी ली और जल्दी जल्दी खाने लगा। भूरा की आंखों में अब एक नया गहरा लालच था। रोटी की कीमत अंगूठी से चुक गई थी, पर अब उसकी नजर गले के बहुमूल्य हार पर थी। भूरा झट से पोटली लेकर जंगल के अंधेरे की ओर चला गया। उसके मन में एक नया और खतरनाक षड्यंत्र चल रहा था। रात घिर आई थी, जंगल में सन्नाटा पसरा था। राजा अमर सूखी रोटी खाकर थकावट के कारण गहरी नींद में चला गया था। भूरा ने कुछ देर इंतजार किया और फिर दबे पांव वापस लौटा। उसकी आंखें अंधेरे में भी अमर के गले की माला को ढूंढ रही थी। ये राजा लोग भी कितने भोले होते हैं। अंगूठी तो दे दी, पर असली माल तो गले में है। यह माला इतनी भारी है कि इसे बेचकर तो मैं 3 जन्मों तक भीख नहीं मांगूंगा। भूरा ने सावधानी से अमर के पास अपनी पोटली रखी और उसने अपनी पोटली के अंदर वह नशीली जड़ी बूटी छिपा रखी थी जिसे वह दिन में नहीं मिला सका था। रोटी तो उसने खा ली थी, अब बस थोड़ा और नशा, ताकि यह सुबह तक न जागे। कहीं बीच में जाग गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। भूरा अपनी पोटली से वो नशीली जड़ी निकालता है और वो जड़ी बूटी का रस निकालकर धीरे से अमर के मुंह के अंदर गिरा देता है। अमर गहरी नींद में था, इसलिए उसने अनजाने में वह रस निगल लिया। अब ये महाशय सुबह नहीं, अगले दिन शाम को उठेंगे। मेरा रास्ता साफ है, अब राजा बनने का समय है। भूरा ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने राजा अमर के शाही कपड़े, हार और बचे हुए आभूषण बड़ी फुर्ती से उतार लिए। फिर उसने अपने फटे हुए बदबूदार भिखारी के कपड़े राजा को पहना दिए। अरे वाह, शाही कपड़ा तो शाही ही होता है। देखो, भूरा आज राजा बन गया। कल तक जो धक्के खा रहा था, आज वह सिंहासन पर बैठेगा। राजा अमर, अब तुम सो, मैं तुम्हारे भाग की गद्दी संभालता हूँ। भूरा ने राजा के सभी आभूषण पहने। उसका शाही भेष एकदम सच्चा लग रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर कोई घाव या निशान नहीं था। भिखारी ने राजा अमर को पीछे छोड़ा और जंगल से बाहर निकलने की राह पर चल दिया। अगली सुबह भिखारी जंगल के किनारे पहुंचते ही तभी भूरा को दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। ये मंत्री जयचंद, राजा के भाई के वफादार आदमी थे, जो भागे हुए राजा की तलाश में थे। मंत्री जयचंद के दोनों सिपाही वीरू और केसर घोड़ों से उतरते हैं और शाही वेश में भूरा को देखते हैं। वे तुरंत उनसे बोलते हैं, प्रणाम महाराज, और क्षमा करें महाराज, हम आपको पूरे राज्य में ढूंढ रहे थे। आपका आदेश मिलते ही हम आपको वापस महल ले चलेंगे। हाँ, तुम लोग, मुझे पता था कि तुम वफादार हो। मैं जानबूझकर जंगल में आया था, सुरक्षा की परीक्षा ले रहा था। बताओ,
मंत्री जयचंद कैसा है? आपके छोटे भाई राजकुमार भी बहुत व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। हाँ, उन्हें तो होना ही चाहिए। उनके बिना मुझे क्या नुकसान हो सकता है? तुम लोग जल्दी करो, मुझे इस गंदी जगह से बाहर निकालो। मुझे महल जाना है। जो आज्ञा महाराज, हम तुरंत आपको घोड़े पर बिठाकर ले चलते हैं। सिपाही भूरा को घोड़े पर बिठाते हैं और महल की ओर ले जाते हैं। भूरा पीछे मुड़कर जंगल को देखता है और खुशी से मुस्कुराता है। अब वह राजा था। मंत्री के आदमी भूरा को सीधे राजकुमार राजा अमर के छोटे भाई के पास ले जाते हैं और भूरा को देखकर उसका माथा ठनका। कौन हो तुम? ये क्या तमाशा है? तुम मेरा भाई नहीं है। क्या कह रहे हैं राजकुमार? यही हमारे महाराज अमर हैं। हम इन्हें जंगल से लाए हैं। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ अमर। जंगल में भटकने से ऐसा हो गया हूँ। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे? ये आवाज मेरे भाई की नहीं है। मेरे भाई की चाल ऐसी नहीं है। ये आदमी नकली है। महाराज की शक्ल तो मिलती है, पर कुछ कमी है। यह लालच भरा चेहरा मेरे महाराज का नहीं हो सकता। सिपाहियों, इसे बाहर निकालो। ये मेरा भाई नहीं है। असली अमर अभी भी कहीं है। जाकर दोबारा ढूंढो। इसे महल के पास मत भटकने देना, पर इसे मारना नहीं, बस दूर कर दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान रहे? सिपाहियों ने भूरा को जबरदस्ती महल से बाहर निकाला और उसे जंगल के एक कोने में छोड़ दिया। भूरा के पास अभी भी राजा के कपड़े और माला थी, पर उसके राजा बनने का पहला दांव उल्टा पड़ चुका था। वह असली राजा नहीं बन पाया, पर शाही भेष उसके पास रह गया था। कई घंटों बाद अगली सुबह जंगल में चिट्ठियों की आवाज से राजा अमर की आंखें खुली। नशीली जद्दी बूटी का असर कम हो चुका था, पर शरीर अभी भी थका हुआ था और तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। ये क्या? मेरे शाही कपड़े कहाँ गए? ये फटे पुराने वस्त्र मैंने कब पहने? और मेरा हार, मेरी माला कहाँ है? अमर तुरंत समझ गया। उसे रात का वह लालची भिखारी भूरा याद आया, जिसने उसे खाने के बदले अंगूठी ली थी और फिर रात में उसे धोखा दिया। हाँ, लालच। मैं तो सोचा था कि मेरा भाई ही सबसे बड़ा दुश्मन है, पर भिखारी भी वही निकला। मैंने उसे दयालु समझा, पर वह तो डकैत निकला। महल में जहर और यहां जंगल में धोखा। अमर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक गहरी निराशा हुई। अब उसके पास सच में कुछ नहीं बचा था। अब क्या फर्क पड़ता है? पहले मैं दौलत वाला राजा था और दुखी था। अब मैं सच में भिखारी हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यह भी एक तरह की आजादी ही है। अब मुझे किसी सिंहासन का लालच नहीं है, किसी दुश्मन का डर नहीं है। अमर ने भूरा के छोड़े हुए भिखारी के कपड़े स्वीकार किए। वह जंगल के भीतर की ओर चल पड़ा, जहां वह इंसानों से दूर शांति ढूंढना चाहता था। कई दिनों तक भटकने के बाद अमर एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। वहां पेड़ों के बीच एक शांत कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर गहरा ज्ञान और शांति झलक रही थी। प्रणाम महात्मा। मैं थका हारा हूं और अब जीवन से विरक्त हो चुका हूं। क्या मैं कुछ देर आपके पास बैठ सकता हूं? आओ बेटा, बैठो। यहाँ जगह है और छांव भी। मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। आप कैसे जानते थे? मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं और आप मुझे पहचानते भी नहीं होंगे।
मैं तुम्हारे शाही वस्त्रों से तुम्हें नहीं जानता था और न ही तुम्हारे फटे कपड़ों से। मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से जानता हूँ। तुम्हारी आंखों में राज सत्ता का अहंकार भी है और छले जाने का दर्द भी। यह दोनों का मिश्रण मुझे बताता है कि तुम बहुत दूर से आए हो। हाँ महात्मा, मैं अपने ही घर से निकाला गया हूं। भाई ने जहर दिया और जिस भिखारी पर मैंने दया की उसने मेरी आखिरी दौलत भी छीन ली। इस दुनिया में कोई भरोसा करने लायक नहीं है बाबा। बेटा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुम्हारे अंदर के लालच ने दिया। मैं बाबा, मैंने कब लालच किया? मैंने तो केवल प्यार किया और दया की, पर बदले में मुझे क्या मिला? बस धोखा। तुमने भाई को प्यार किया, पर तुम ये लालच पालते रहे कि वह भी बदले में तुम्हें प्यार करेगा और तुम्हारा वफादार रहेगा। तुमने भिखारी को रोटी दी, पर यह लालच पाला कि वह तुम्हारा अंगूठी लेकर भी ईमानदार रहेगा। बेटा, सच्चा त्याग तब होता है जब तुम बदले में कुछ भी पाने की आस न रखो। जब तुम किसी को कुछ देकर ये उम्मीद करते हो कि वह अच्छा व्यवहार करेगा या तुम्हारा धन्यवाद करेगा, तो वह व्यापार है, त्याग नहीं। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी आसक्ति है। आसक्ति यानी राजा होने का मोह, भाई के प्यार का मोह और दया के बदले ईमानदारी की आस। बिल्कुल। अब तुम फटे कपड़ों में हो। तुम्हारा सिंहासन जा चुका है। अब तुम्हारे पास क्या बचा है? मेरे पास अब सिर्फ मैं बचा हूं और सत्य को जानने की इच्छा है बाबा जी। यही सच्ची दौलत है। सत्य को जानो और तुम्हारी भूख अपने आप मिट जाएगी। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि बड़ा होना सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना होता है। अमर ने बिना कोई सवाल किए साधु के पास रहने का फैसला किया। उसने अपने पुराने जीवन को वहीं नदी के किनारे छोड़ दिया। राजा अमर अब साधु का शिष्य बन चुका था। उसके ज्ञान की यात्रा शुरू हो गई थी। साधु के साथ रहते हुए कई महीने बीत गए। अमर अब राजसत्ता के लालच से मुक्त था। उसके चेहरे पर वही शांत का तेज था जो कभी साधु के चेहरे पर था। एक दोपहर जब वे दोनों ध्यान में बैठे थे, तभी उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। महात्मा जी, लगता है कोई यात्री भटक गया है। नहीं बेटा, ये यात्री नहीं है। यह तो तुम्हारा अतीत है जो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया है। कुटिया के सामने भिखारी भूरा खड़ा था, जिसने अभी भी राजा अमर के शाही कपड़े पहन रखे थे। वह अब थका हारा और डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। राजकुमार ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया था और वह कहीं भी शरण नहीं पा सका था। तुम यहाँ हो और तुमने ये क्या कर लिया? भिखारी से साधु बन गए? मैं अमर हूं और तुम भूरा हो। तुम कौन हो यह तुम ही बताओगे। पर एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों है? बेचैनी? अरे तुम क्या जानो, मैंने राजा बनने की कोशिश की, पर तुम्हारे भाई ने, उस राजकुमार ने मुझे असली राजा मानने से मना कर दिया। मैं इन कपड़ों को पहनकर कहीं भी चैन से नहीं रह सका। हर कोई मुझ पर शक करता है। मुझे अपने कपड़े वापस चाहिए। तुम्हें क्या लगता है भूरा, राजा कौन होता है? जिसने शाही कपड़े पहने हो या जिसने ज्ञान पाया हो? अरे ये ज्ञान ध्यान की बात छोड़ो, मुझे तुम्हारी माला और ये कपड़े चाहिए। तुमने मेरी रोटी छीन ली थी, मैंने तुम्हारे आभूषण छीन ली। अब हिसाब बराबर हुआ।
पर इन कपड़ों में मैं नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता, तुम बस अपने कपड़े वापस ले लो भाई। तुम अब भी चीजों के लालच में हो भूरा। तुम राजा बनना चाहते थे, पर कपड़ों को ही राजा मान बैठे। भूरा, तुम कहते हो कि तुमने राजा से धोखा किया। तुम कहते हो कि तुमने उसे हार और कपड़े छीने। पर क्या तुम जानते हो असली राजा कौन है? कौन है? मैं नहीं जानता। ये कपड़े जिसके पास हैं वही राजा है। असली राजा वह है जिसके मन में राज्य है। सुनो, जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुमने उसे अपना सबसे बड़ा गुरु बना दिया। मैं समझा नहीं, ये क्या पहेली है? जब राजा अमर को उसके भाई ने धोखा दिया तो उसके मन में लालच था कि वह सिंहासन वापस पाए। जब तुमने उसे धोखा दिया तो उसके मन में यह आस थी कि तुम ईमानदार रहोगे। पर जब तुमने धोखा दिया तब अमर के मन से सारी आसक्ति टूट गई। तुमने उसे असली आजादी दिलाई। तुमने उसे भिखारी के कपड़े दिए, पर तुमने उसे ज्ञान की राह पर धकेल दिया। तुम्हारे धोखे के कारण ही वह राजा से त्यागी बन पाया। बताओ, गुरु कौन हुआ? भूरा के चेहरे पर गहरा पछतावा दिखता है। मैं तो बस लालच में था, मैंने किसी की भलाई नहीं की। भूरा, देखो, अब मुझे इन कपड़ों की या माला की जरूरत नहीं है। तुम इन्हें रखो, यह सब तुम्हारा है। पर एक बात याद रखना, यह केवल भेष है। अगर तुम्हें सच में राजा बनना है तो इस लालच को छोड़ना होगा। नहीं नहीं, मैं ये जरब नहीं पहन सकता। मैं समझा था कि ये कपड़े मुझे शांति देंगे, पर इन्होंने मुझे डर और बेचैनी दी। ये मेरे नहीं है। महात्मा, मुझे भी ज्ञान की राह दिखाओ। मैं भी इस लालच से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम्हारा राजा बनना जरूरी नहीं था भूरा, तुम्हारा इंसान बनना जरूरी था। अब तुम मेरे भाई हो भूरा। आओ, ज्ञान के सिंहासन पर बैठो और लालच को त्याग दो। अमर ने अपने राज्य को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने जान लिया था कि असली सिंहासन मन में होता है। भिखारी भूरा अब उसका शिष्य बन गया था और जो राजा था वह अब ज्ञानी बन चुका था। वे दोनों, पुराने राजा और भिखारी, अब एक ही राह के पथिक थे, सत्य और शांति की राह पर।